हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। अगर जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लास नहीं किया वो पिछले वाले वीडियो में जाकर क्लास कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का टाइप क्या है? इस क्वेश्चन का टाइप है कि गणित की भाषा में हमको कुछ सवाल दिया रहेगा, उसको क्या करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्या बोले दोस्तों? हमने कहा गणित की भाषा में कुछ सवाल दिया रहेगा, उसको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। दोस्तों पहले हम इसका एक ओवरऑल आइडिया ले लेंगे कि कैसे सवाल को करना है। तो रफ में देखिए, तो समझ लीजिए ये 42 है। ठीक है, इस 42 को बोल रहा है कि दो भागों में बांटिए। इस 42 को दो भागों में बांटिए और ऐसे बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको मानते हैं कि पहला भाग x होगा तो दूसरा क्या होगा? 42 में से x घट गया, यही ना होगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग के स्क्वायर के बराबर हो। मतलब क्या? ये जो हमारा x होगा ये दूसरे भाग के, ये जो पहला भाग है हमारा दूसरे भाग के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एक कंडीशन हुआ। अच्छा, इसी भाषा को हम अगर दूसरे कंडीशन में अप्लाई करें, मतलब कि हम तो ये सोचें कि पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। अगर हम ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला भाग ये हो दूसरा भाग ये हो, पहला भाग ये है दूसरा भाग ये हो। तो ये भी तो हो सकता है कि एक भाग माने कि 42 माइनस एक्स भाग जो है ये जो है दूसरे भाग के वर्ग के समान है। तो ये दोनों सही है। क्या है? ये दोनों सही है। ठीक है, तो आपका जो मन करे वो आप कर लीजिए, लेकिन दोनों सही है, दोनों में इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है? इक्वेशन केवल बनाना है। तो अब हम लिखते हैं माना पहला भाग बराबर x, इसलिए दूसरा भाग 42 माइनस एक्स, यही ना होगा। मान लीजिए आपके पास 42 रुपया है। ठीक है, उसमें से हम बोलेंगे कि एक भाग मतलब कुछ भी एक्स हमको दे दीजिए, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 42 माइनस एक्स ही ना बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी किए हम, हो गया। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार, या आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या कोमा देंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि पहला भाग, यानी कि पहला भाग दूसरे भाग का स्क्वायर के बराबर। तो हम करते हैं, ये पहला भाग है दूसरे भाग के स्क्वायर के बराबर है। ये समीकरण तो बन गया। ठीक है, देखिए इसका दो समीकरण बनेगा। आप कुछ भी बना, एक ठो कोई भी एक ठो बना लीजिएगा, आपका काम मतलब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, हम एक ठो ये बना लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़िए। 42 का आप वर्गमूल कीजिएगा या 42 गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि 4 8 8 16, 1 17 का 7 हो गया, 6 7 1 17। ठीक है, ठीक ही है ना? तो 1764 हो गया। तो 42 का वर्गमूल 1764 हो गया, माइनस 42 गुना कितना? 84 होता है, तो 84x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया? अब इसका क्या ऑपरेशन कर देंगे।
ऊपर से मतलब क्या, इसको उस साइड लेके चल जाएंगे, क्योंकि ये अकेला नहीं ना रहेगा, इसको क्या करना होगा, वेरिएबल वाला को एक जगह लाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, ये वेरिएबल माइनस 84x प्लस का 1764 माइनस एक्स कर दिए। यहाँ सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस 84x है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 85 होगा एक्स प्लस 1764 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा, ये आपका एक आंसर होगा। लेकिन दूसरा हिसाब से करें, जो अब यहाँ पे आपको बताए थे कि ये तो हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, यानी कि पहला भाग उसको पकड़े, पहला भाग उसको पकड़े और दूसरा भाग इसको पकड़े। तो क्या बोला है कि पहला भाग मतलब एक भाग कुछ भी हो सकता है ना, इसको एक भाग पकड़ लिए, ये भी तो एक भाग है, तो एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, ठीक है। तो एक और प्रश्न आंसर कर लेते हैं, एक और प्रश्न आंसर कर लेते हैं। आप ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों। एक भाग क्या था, एक्स था, सॉरी 42 माइनस एक्स, एक भाग 42 एक्स, अरे हाँ 42 माइनस एक्स था, ठीक है। और एक भाग क्या था, एक्स था। तो बोला है कि एक भाग दूसरे भाग का स्क्वायर के बराबर है, एक भाग दूसरे भाग के स्क्वायर के बराबर है। तो बस हो गया आसान से, इसको 42 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पूरा चीज़ को उस साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42 बराबर 0। तो ये भी इक्वेशन बन गया, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। मतलब आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। दोस्तों इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा हम क्रमिक विषम संख्याओं के बारे में जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। देखिए ये क्रमिक संख्या क्या होता है, इसको क्रमिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। अब दोस्तों इसी को क्रमिक संख्या बोलते हैं। क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार। जैसे कि 1 2 3 4 5, लगातार मतलब दोनों सबका डिफरेंस ना एक होना चाहिए, मतलब डिफरेंस मतलब क्या, लगातार होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे अनंत तक, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। अब दोस्तों क्रमिक संख्या के बारे में जान लिए। अब क्रमिक संख्या दो किस्म का होता है, ठीक है। एक होता है सम क्रमिक संख्या, ठीक है। एक होता है विषम क्रमिक संख्या, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, सम क्रमिक संख्या और विषम हो गया। अब देखिए सम क्या होता है, सम का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10, मतलब सम क्रमिक संख्या मतलब सम है, ठीक है, मतलब सम संख्या है लेकिन लगातार संख्या। और विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, देखिए, है ना। अच्छा
इसमें एक चीज़ गौर करने की क्या बात है, देखिए इन सब में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है ना। दो दो का डिफरेंस है, मतलब दो दो का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है। मतलब सम क्रमिक संख्या हो या विषम क्रमिक संख्या हो, दोनों में एक संख्या और दूसरी संख्या में क्या होता है, 2 ही का अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, इस बात को समझ लिया आप। चलिए, लेकिन खाली क्रमिक संख्या होता है तो उसमें क्या होता है कि एक का अंतर होता है। देखिए एक, 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 है ना। तो क्रमिक संख्या के बारे में आप लोग जान गए अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसका लगातार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, मतलब देखिए ये इस पे सवाल है। सवाल किस पे है, इस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143। तो हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हम लिखते हैं माना माना प्रथम माना प्रथम माना प्रथम क्रमिक विषम संख्या, माना प्रथम क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमिक ना। माना प्रथम विषम क्रमिक संख्या क्या है, x है। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमिक संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो पहला x हुआ, तो उसी प्रकार से दूसरा विषम क्रमिक संख्या क्या होगा, क्या होगा, x + 2। ये हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे हम। ये देखिए विषम क्रमिक संख्या जो है, ये जो विषम क्रमिक संख्या है, पहला एक है तो इसमें 2 जुड़ा तब 3 आया। ठीक है, यानी कि जो पिछला क्रमिक संख्या था उसमें 2 जुड़ेगा तभी अगला क्रमिक संख्या आएगा। तो वही तो हम किया यहाँ पे कि प्रथम क्रमिक संख्या क्या है, x है, तो दूसरा जो क्रमिक संख्या क्या होगा, x + 2 होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी का बोला है कि दोनों का गुणनफल 143 है, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गुना में ये गुने x + 2 बराबर कितना है, 143। ठीक है दोस्तों, आप ये जो कार्ड का सीन नहीं भी दे सकते हैं, सिंपल इंटू दे दीजिएगा। तो x² + 2x क्या हो गया, 2x बराबर 143। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, 143। अब आप क्या कीजिएगा, x² + 2x - 143 बराबर 0 हो गया हमारा आंसर, हमारा समीकरण बन गया। यही तो करना था। ठीक है दोस्तों, कितना आसान से समझा दिए ना, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए बोला है दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग 313 है। यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिएगा, ना ही यहाँ पे बोला है सम और ना ही विषम, सीधा सीधी क्या बोला है, क्रमिक संख्या। क्या बोला है, सीधा सीधी क्रमिक संख्या। तो जब भी क्रमिक संख्या बोले तो किसका मतलब क्या समझना है, लगातार संख्या 1 2 3 4, मतलब इसे सम विषम दोनों मिला। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिखते हैं माना 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 प्रथम या पहली माना प्रथम क्रमिक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमिक संख्या बराबर x + 1। ठीक है, अब क्या बोला है, दो क्रमिक मतलब 1 2 दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313। तो वर्ग करने आता है तुम लोग, वर्गमूल नहीं वर्ग। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के हिसाब x² + x + 1
मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग 300 कितना है 13 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी कॉल पर तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस प्लस में 1, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, तो बराबर 313। 313 ही है ना बाबू। चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2x प्लस 1 बराबर 313। देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इधर ले जा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये घट जाएगा, नहीं तो आप पूरे को इधर ला सकते हैं। ठीक है, आपका मन जो करे कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 313 माइनस 1। इसको किसी भी तरह से सॉल्व करना है, बस आप जैसे कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना हो गया 312। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इधर देखिए 2 कॉमन है ना, इसमें भी है 2, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन लेने आता है सबको कि नहीं, इसमें एक्चुअली 2x कॉमन है लेकिन हम 2 ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको संख्या को काटना है। देखिए ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 312/2। ठीक है, कटेगा दुक्का 2। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, कितना हो गया 156। ठीक है, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या होगा 156 हो गया। अब ये 156 के लेते चला आएगा क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना था, बराबर 0। ठीक है, हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एकदम आसान हो गया, कितना आसान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।